बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1 ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड। और जो लोग 2027 के फर्स्ट एनुअल में या 2026 के सेकंड एनुअल में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 50% MCQs बोर्ड में शामिल किए जा चुके हैं। यानी आपके अराउंड 48 यानी टोटल 38 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। हर MCQ 0.75 मार्क्स का होगा, तो हम उसके लिहाज से इसको पढ़ेंगे और जितने भी MCQs पॉसिबल बन सकते हैं आई विल ट्राई टू कवर 10.1। पहले तो इसके सारे MCQs और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। याद रखिए, सबसे हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अगर ट्राइंगल इस तरह की हो, फॉर एग्जाम्पल ये है, और इसकी 2 साइड्स इक्वल हो, याद रखिए, इफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि इफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी हमारे पास 3 इक्वल आ जाएं, तो उसे क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल। यानी कि तीनों की तीनों साइड्स, याद रखिए जब सिंबल बनाते हैं हम इस तरह से बनाते हैं कि ये जो लाइंस हैं ये शो करती हैं कि ये आपकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइड भी इक्वल ना हो, कोई साइड भी इक्वल ना हो, इसे कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल यानी अगर 2 इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस, अगर तीनों इक्वल होंगी तो इक्विलेटरल, और अगर कोई भी इक्वल नहीं होगी तो उसे बोलेंगे स्केलीन ट्राइंगल। लास्ट में मेरे पास है राइट ट्राइंगल। याद रखिए, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे कहते हैं राइट ट्राइंगल। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो पैथागोरियन या पैथागोरस थ्योरम है वो इसके अंदर वैलिड होता है, जो ये कहता है, आपको पता है ये वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। ये वाली साइड क्या होती है? आपकी बेस। और जिस तरह हमारी स्टैंडिंग पोजीशन होती है ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। दैट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एंगल्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, गौर से समझिएगा कि एंगल जो होता है वो क्या होता है बेटा आपका? 90 से अगर एंगल कम होगा इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। उसके बाद दूसरी बात यह है, अगर वो 90 से बड़ा हो जाए यानी ग्रेटर देन 90 इज ऑब्ट्यूस। इसी तरह अगर आपका एग्जैक्टली इक्वल टू 90 हो जाए इसे कहते हैं राइट एंगल। यानी अगर मैं एक्यूट की बात करूं, ये ट्राइंगल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल है 60 60 60, तो ये क्या होगा? एक्यूट। ऑब्ट्यूस में क्या होगा? ये ट्राइंगल है, मान लीजिए ये एंगल आपका 120 है, तो ये क्या होगा आपका? ऑब्ट्यूस। और राइट क्या होता है? जिसके अंदर एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लास्ट पॉइंट है यहां पे, और वो क्या है आपका? कोई भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट हो, एनी ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल, तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमेशा क्या होगा आपका? 180 डिग्री। यानी मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, हम कहते हैं ये A है, ये B है, ये C है, इसे एंगल B कहते हैं, इसे एंगल A कहते हैं, इसे एंगल C कहते हैं। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो हमेशा कितना आएगा? 180 डिग्री। लास्टली हम चलते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपको 3 साइडें दे दी गई हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि उनको मिलाने से ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी? तो याद रखिए, अगर ऐसा हो कि द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन द बिगर साइड, यानी 2 छोटी साइड्स का सम बड़ी वाली से बड़ा होगा तो ट्राइंगल बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ये देखिए 1 2 4, 2 छोटी कौन सी है? 1 + 2, लेकिन ये लेस है 4 से, तो ये क्या होगा? ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। यहां पर ट्राइंगल नहीं बनेगी। लेकिन यहां पे देखिए 2 3 4 सेंटीमीटर, 2 छोटे वाली कौन सी है? 2 3, तो इसका आपकी ये 4 है, तो आप क्या लीजिए 5 बड़ा होता है 4 से, सो आप लिखेंगे ट्राइंगल इज पॉसिबल। बोर्ड में अक्सर ये MCQ आ जाता है कि आपको 3 साइड्स दे देता है और कहता है ये बताइए
कि इससे ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी। दैट्स इट। और यहाँ पे हमने मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट कवर किए। इसके अलावा भी कोई आएंगे तो मैं बार बार आपको वीडियो में बताता जाऊंगा। अब मेन हमारा पार्ट आ गया जी ट्राइंगल। याद रखिए जब भी आप ट्राइंगल बनाते हैं तो ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, जैसे आप कह लीजिए ए बी सी, तो 3 साइड्स हैं। साइड्स को हमेशा लिखता है आपका ए बी सी एंड ए सी या सी ए, ये साइड्स हैं। एंगल के लिए जब भी वो एंगल का वर्ड यूज करेगा ये सिंबल होता है इस तरह से एल टाइप ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अब किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं, 1 2 3 एंड 3 साइड्स होती हैं। डिफरेंट तरह के आपको सिनेरियोज गिवन होंगे, आपने ट्राइंगल बनानी होगी। मसला क्या है इसके अंदर, मेन ट्राइंगल के 2 पार्ट्स हैं। पहला क्या है कि आपने ज्योमेट्री बॉक्स को, कंपास को, स्केल को यूज करते हुए ट्राइंगल को ड्रॉ करना है। दूसरा पार्ट क्या है, आपने उसका प्रोसीजर लिखना है, यानी आपने जो ट्राइंगल बनाई है वो ट्राइंगल किस तरह से बनाई है। दोनों पोर्शन की मार्क्स होते हैं। अगर आपने सिर्फ ट्राइंगल बना दी बाकी छोड़ दिया तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 3 नंबर कटते हैं आउट ऑफ 8। सो इसलिए दोनों काम करने हैं, ट्राइंगल भी बनानी है और उसका प्रोसीजर भी लिखना है। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स टिल नाउ। नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। लो जी, ये सिनेरियो मेरे पास है बेटा, आपका ट्राइंगल एबीसी है। कहता है ए बी कितनी है 5.8, ए सी कितना 4.2 और एंगल ए इज 90। याद रखिए जब भी आपको यह सिनेरियो होगा कि एक आपका एंगल और 2 साइड्स गिवन होंगी, तो सबसे पहला काम करते हैं हम बेस बनाते हैं। बेस आपने कौन सी लेनी है, हुज एंगल इज गिवन। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, एंगल ए। बाय चांस ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, आप दोनों के बेस बना सकते हैं। अगर बाय चांस यहां पे एंगल बी होता तो फिर आप ये वाली साइड को बेस नहीं बना सकते थे, आप ये वाली साइड को बेस बनाते। सो अब हमारे पास दोनों की ऑप्शन है। नॉर्मली अगर दोनों की ऑप्शन हो हम बड़े वाली साइड को बेस बना लेते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये चीज क्लियर नजर आए। देखिए ये सेंटीमीटर में गिवन है। आपके स्केल में 2 चीजें होती है, एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है इंच। आपने सेंटीमीटर वाले पे फोकस करना है। देखिए 2 और 3 के दरमियान में हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में 10 लाइंस है, तो वो 0.1 को शो करती है। सो सबसे पहले क्या 5.8, देखें ये 0 है आपका, मैं बनाता हूं अगर, और ये 5.8। मैंने उन दोनों पॉइंट्स को बोल्ड कर दिया। आई होप आपको ये विजिबल है। ये आ गया ए, ये आ गया बी, और ये आपने नाम लिख दिया 5.8 सेंटीमीटर। अब आपका अगला टास्क जो मेन है वो है आपका एंगल बनाना। याद रखिए उसके लिए आप कंपास यूज करेंगे। आप अपनी मर्जी से इसको एक बार ओपन या क्लोज कर सकते हैं, मैंने कर लिया। अब आपने क्या करना है, एंगल बन रहा है ए के ऊपर, ए पॉइंट्स के ऊपर आपने रखनी है नोक। नोक रखने के बाद आपने उसको घुमा देना है, यानी हाफ सर्कल आपने बनाना है। अब इसका साइज कम ज्यादा नहीं करना। अब आपका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला, ये होगा 0। याद रखिए पहला एंगल जो बनेगा वो कितना होगा 60। अब 60 के ऊपर आप जब रखेंगे ये बनेगा 120, और तीसरा क्या होगा आपका 180। अब मसला क्या है, मेरे पास ये 90 है, तो याद रखिए 90 क्या होता है, 60 + 120 को अगर मैं हाफ करूं तो ये आ जाता है 90। अब इसका मतलब क्या, अब आप क्या करेंगे, सेम उसी ओपन रखें, 60 पे रखा एक लाइन लगाई, 90 पे रखा एक लाइन लगाई। ये जहां पे कट करेंगे ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये क्या होगा आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी 60 और 90 का हाफ, ये आ गया। अब आपको ये पता है मैंने 2 काम किए, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप्स। बाय द वे ये आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए साथ लिख रहा हूं कि सबसे पहले मेक बेस लाइन ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया, एट वर्टेक्स ए, ये जो कोना होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट अब हम बात करेंगे, देखिए ये ए है ये बी है, अब जाहिर बात है सी यहां पे बनेगा। अब आपने यहां पे फोकस करना है, ए सी है 4.2, देखें ये ए है, ए से सी की तरफ 4.2 है। अब आपके पास ये जो कंपास होगी ना,
आपने क्या करना है, 4.2 ओपन करना है। देखिए ये जीरो लाइन है, ये मेरे पास अगर मैं इसको सेटिंग करूं, मैंने 4.2 पे इसको रख लिया। देखिए स्केल के साथ 4.2 मैंने मैच की। अब आप यहां पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे ये कट करेगी ये आपका सी होगा। इसको आपने स्टार्ट वाले पॉइंट से मिला देना है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए बी, ये ए सी हो गया और ये बी सी हो गया, एंड दैट इज योर ट्राइंगल। आप लिखेंगे एट ए वी पुट एन आर्क of 4.2 centimeter that intersect at C, and last है join B to C to get हमारे पास ट्राइंगल ABC, and that's all for this। ये इसके स्टेप्स हैं, ये उसकी ट्राइंगल है। आई होप यू गॉट दी होल आइडिया। अब इसी आइडिया की बेस के ऊपर हम नेक्स्ट चलते जाते हैं, कोई मसला नहीं है जी। अब सेकंड में अगर आप देखते हैं हमारे पास दूसरी ट्रायंगल आ गई। देखिए एम पे कितना 120। अब बाय चांस दोनों में एम है, ये वाला भी ये वाला भी, हम क्या करते हैं एक साइड ले लेते हैं। चले मैं इस दफा एल एम ले लेता हूं। लो जी मेरे पास ये है, मैं इसी से यूज करता हूं 4। भाई जी भैया आप रेड पेंसिल से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये रेड आप यूज नहीं कर सकते एग्जाम में, ब्लू और ब्लैक, सो दैट वीडियो के अंदर आपको आ जाए, इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूं। लेकिन इसके नाम क्या आपके एल एम, मैंने नाम रख दिया इसका एल और ये नाम रख दिया मैंने एम। अब एम पे कितना 120 है। अगेन वही काम करेंगे आप, इसको साइज कम ज्यादा किया, मैंने यहां पे रखा, ये मैंने रख दिया। अब आपको पता है पहला एंगल कितना होता है 60, एंड दूसरा एंगल कितना होता है जब आप इस पे लाइन लगाते हैं 120। ये 60 या 120, यहां पे क्या होगा 180। अब 120 वाले एंगल को मैं क्या करूंगा, जहां पे इसने मार्क किया है, ये देखिए मैंने सबसे पहले उस पॉइंट को मार्क किया। अब आपने इसको इससे मिला देना है, मिला दिया जी। अब ये L है ये M है, यहां पे क्या बनेगा आपका N। अब यहां पे फोकस कीजिए क्या M N, M से N की तरफ कितना 4.7। अगेन आप अपने स्केल पे रखेंगे ये और देखेंगे, देखिए ये मेरे पास 4 है 0.7 है, ये जीरो लाइन है। आप M पे रखा, L पे, यहां पे कट मारा, तो ये क्या होगा आपका 4.7। इस पॉइंट को इससे मिला दिया, दैट इज ट्राइंगल LMN, और ये आपका है 120 डिग्री। अब इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या आपका नंबर 1, मेक LM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बेस लाइन। दूसरा स्टेप क्या था, एट वर्टेक्स M मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री। तीसरा, अब यहां पे हमने ये कट लगाई थी कि मेक आर्क MN इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर एट M। उसके बाद नंबर 4 है ज्वाइन N विद L टू गेट ट्राइंगल LMN, एंड दैट्स इट फॉर दिस ट्राइंगल। आई होप यू गॉट द आइडिया। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट के ऊपर। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गई, इसके अंदर क्या मेरे पास आपकी यहां पर 2 एंगल दे दिए गए हैं। अब जब 2 एंगल गिवन होंगे तो जो साइड भी होगी ना वो हमारी बेस होगी। PQ है 7.2। देखिए ये मेरा स्केल है और ये मेरे पास आ गया 7.2, इसका नाम रख दिया PQ। अब देखिए पहला 60 होता है, दूसरा 120 होता है, तो यहां पे हमारे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गई है। हम क्या करेंगे, PQ के ऊपर है 45। ऑब्वियस सी बात है वही काम करेंगे। सबसे पहले ये मैंने D बनाई, ये मेरे पास आ गया 60। देखिए 60 और 0, ये आपको पता है ये जीरो लाइन है। 60 और 0 का हाफ क्या होता है 30। पहले 30 बना लेते हैं। यहां पे मैंने रखा ये और 60 पे लाइन लगाई ये। अब ये जो लाइन आई है इसको मैं ज्वाइन करता हूं। याद रखिए ये मेरे पास आ गई है
30 की लाइन। अब आपको पता है ये 0 था, ये 30 था, ये 60 था। 30 और 60 का हाफ करूं, 30 प्लस 60 ये हो गया 90, 90/2 कितना था 45। अब इन दोनों का बेटा जब मैं हाफ करूंगा, देखिए 30 पे रखें एक आर्क, 60 पे रखे दूसरी आर्क। अब ये इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप क्या करेंगे, एक्सटेंड कर दीजिए। ये एंगल कितना बन गया 45 डिग्री। अब मुझे पता है ये पी क्यू है, अब आपका जो आर है वो ऊपर कहीं पे बनना है। अब आ जाते, ये पी बन गया, क्यू पे कितना 75। अब फिर इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि पहले आपको पता 60 होता है। ये देखिए द फर्स्ट एंगल इज 60। अब सेकेंड एंगल जब बनाएंगे ये होगा 120 आर ए क्यू। अब ये 60 120, ये मेरे पास 60 और 120 के लिए हाफ, तो 90 जैसे आपने क्वेश्चन 1 में किया था। देखिए ये 90 है। अब 90 और इसका अगर मैं हाफ लेता हूं 1 और 2, क्योंकि याद रखिए 90 और 60 का जो हाफ है ना, 90 प्लस 60/2 150/2 दैट इज 75। अब ये जो आपका एंगल आया है इसको आप मैच कर देंगे यहां पे, तो दिस इज बेसिकली आर। सो आई होप यू गॉट द होल आइडिया। आप लिखेंगे नंबर 1, मेक बेस आपकी 7.2 सेंटीमीटर पी क्यू। नंबर 2 आपका एट पी ड्रा 45 डिग्री, एट क्यू ड्रॉ 75 डिग्री, दे इंटरसेक्ट एंड triangle PQR is formed. That's it for this one. उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे अब अगेन मेरे पास क्या आ गया, आपका दोनों एंगल दिए गए हैं। ये आपका XY 5 सेंटीमीटर है। अगेन हम एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं यहां पे सेंटीमीटर की, ये आपका आएगा X, ये आपका Y, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। X पे आएगा 30 डिग्री। अब आपको पता है कि क्या होता है, मेरे पास पहला एंगल होता है 60। अब 60 और 0 का हाफ क्या होगा 30। बहुत इजी है, एक आपने यहां पे लगाई और एक लाइन आपने यहां पे लगाई, तो ये जो आपका एंगल बना है दैट इज बाय द वे 30 डिग्री। अब आपने 105 बनाना है। देखें आपने ड्रॉ किया, ये सबसे पहला जो आपका पास एंगल आया ये 60 120। 60 और 120 का हाफ कितना है आपका बेटा 90। देखिए मैंने क्या किया, ये आपका 90 का बन गया, 90 और 120 का हाफ 105 है, तो ये आ गया 1। जब मैंने ये ड्रॉ किया तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो एंगल आ रहा है मेरे पास दैट इज 105, क्योंकि ये 120 है, ये 105 है, और ये आ गया आपका Z। तो आप लिखेंगे ड्रॉ XY इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर बेस, मेक एंगल X इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेक angle Z is equal to 105 degree, join them to get triangle X, Y and Z। तो इस तरीके से मैंने आपकी सारी ट्रायंगल्स बना ली। अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है जी, अगेन वही चीजें हैं। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल इफ पॉसिबल। देखिए एंगल A है, अब देखिए यहां पे सिर्फ A गिवन है, इसमें A नहीं है, तो ये मेरे पास क्या होगी बेस। ये आपका एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन की तरह कॉपी पेस्ट है 6.8।
तो मैं क्या करता हूं, यहां से ज्वाइन करूंगा इसको। ये मेरे पास आ गया ए बी 6.8। अब कहता है कि आपने ए पे 90 बनाना है। मैंने ए की कंपास का साइज रखा है, ये मैंने डी बनाई। अब आपको पता है वेरी इजी, पहला एंगल 60, दूसरा एंगल 120। 60 और 120 का बेटा हाफ क्या होता है, 90। ये आप सीख चुके हैं। और बाय द वे एक निशानी इसका स्टेप है कि 90 वाला बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होता है, लाइक दिस। अगर आपका आगे पीछे आ रहा है इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं। ए बी और ये आ गया सी। अब सी आपका ऊपर बनना। अब यहां पे देखिए बी सी। अब बी से सी की तरफ जाना है आपने 8.1। देखिए अगर आप यहां पे फोकस करें 8.1, ये देखिए ये मेरे पास 8 है। तो 8.1 के लिए जब मैंने फोकस किया, ये बनती है लाइन। इस लाइन को जहां पे ये कट कर रही है, मैंने जब जोड़ दिया तो दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। तो पहला स्टेप वो क्या है, ए बी बेस लाइन 6.8 सेंटीमीटर एट ए, मेक एंगल 90 डिग्री। फ्रॉम बी पुट एन आर्क ऑफ 8.1 सेंटीमीटर दैट कट एट सी टू गेट ट्राइंगल ए बी सी। और ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब लास्ट एक से दो क्वेश्चन बाकी हैं। अब देखिए ई है, ई सिर्फ यहां पे है, तो ये हमारी बेस होगी कितनी, 5.2। लो जी, ये मेरे पास आ गया 5.2 डी ई। अब ई के ऊपर आपका 45 है, हमें पता है 90 और 0 का हाफ क्या होता है, 45। ये देखिए ये मैंने बना दिया डी, ये बन गया 60। अब एक काम और कर सकते हैं, 0 और 60 का हाफ क्या होगा, 30। लो जी, ये मेरे पास जो एंगल बना है दैट इज 30। अब 30 और 60 का हाफ कितना होता है बेटा आपका, 45। यहां पे रखा 1 2। ये जो आपकी लाइन आई है जहां पे ये कट कर रहा है पॉइंट, मैं पहले उसको मार्क करता हूं। देखिए ये आपका एंगल आ गया 45 डिग्री। लास्ट में क्या, डी एफ, डी से एफ आपका 4 है, तो यहां पे आप रखेंगे ये वाली लाइन 4 पे नोक और उस पे ये, तो ये रखेंगे। जब आप ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो जहां पे ये कट करेगा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ। सो दैट्स द ट्राइंगल। पहला पॉइंट, मेक बेस डी ई इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर एट ई, मेक एंगल 45 डिग्री, पुट आर्क from D of 4 centimeter that intersect at F, join D to F to get triangle DEF, and that's it। देखिए सारे एंगल 90 से छोटे हैं, तो ये कौन सी होगी बाय द वे, एक्यूट एंगल या एक्यूट ट्राइंगल। उसके बाद हमारे पास लास्ट की क्वेश्चंस हैं। यहां पे देखिए अगेन वही बात, क्यू आर इज 7 एंड आर, क्योंकि आर गिवन है तो यही आपकी साइड बेस होगी। और ये कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, क्यू आर 7 सेंटीमीटर। देखिए आर के ऊपर 75 है, अगेन वही डी आपने रखी। बेटा एक काम अगर आपको आ गया ना तो कुछ मुश्किल नहीं है। ये आपका बन गया डी, उसके बाद 60 120, 60 और 120 का हाफ क्या होता है, 90।
तो देखिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने बोला था 90 आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। अब 90 और 60 का हाफ कितना होता है 75। ये एक, ये दो, दोबारा थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए। अब जहां पे ये मिलते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास क्या हो गया 75 डिग्री। लास्ट में क्या आपका पी क्यू, ये आपको ऊपर पी आएगा ना, तो ये 5.6 है। देखिए मैंने 5.6 लाइन ड्रॉ की। जब मैंने 5.6 लाइन ड्रॉ की है तो इससे क्या हुआ, बाय चांस वो उसके साथ आपकी मैच नहीं कर रही। सो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी ट्रायंगल 7, 5.6, 75। अब क्यू आर मेरे पास 7 सेंटीमीटर, लेट मी चेक, एक दफ़ा फिर कर लेता हूँ। ये 7, वो 75 और ये है 5.6। लेट मी चेक वन अगेन। तो ये ट्रायंगल आपकी नहीं बन रही, क्यों? क्योंकि इनके दरमियान ये Q है, ये P है, P से Q 5.6 है, R पे 75 है, तो आप लिखेंगे नॉट फॉर्मिंग। ये ट्रायंगल आपकी नहीं बन रही। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे, सेकंड लास्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू 3.8 एंड एक्स जेड इज इक्वल टू 5। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे वाई एंगल गिवन है, दैट इज 60 डिग्री, मतलब ये वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले बेस बनाना है एक्स वाई को, और वो कितनी है आपकी 3.8। अब उसी हम स्केल को लेके चलते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा 3.8। मैंने यहाँ पे 2 लाइंस लगा दी। अब इसका नाम मैंने रख दिया x, इसका नाम रख दिया मैंने y। अब ये तो बहुत सिंपल है, y के ऊपर 60 डिग्री है, तो जैसे हम पहले बनाते रहे हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे ये आपका हाफ सर्कल। अब 60 के एंगल बनाना सबसे आसान है कि आप पहली आर्क जो लगाते हैं ये होती है 60। तो अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को 60 वाली को एक्सटेंड कर देंगे। ये मैं इसको पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ। जब मैंने मार्क किया उसके बाद 60 वाली लाइन लग गई, ये मैंने कह दिया जी 60 डिग्री है। अब उसके बाद एक्स जेड, यानी जेड ये है, ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, कंपास से ओपन करेंगे। याद रखिए मेरे पास ये 5 की लाइन है, इफ़ यू कैन सी, और मैं ये इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक। अब x से z की तरफ है ना, तो ये 5 की लाइन लग गई। अब जहाँ पे इसने कटिंग की उस पॉइंट को हम x के साथ मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो डेफिनेटली ये मेरे पास बनेगी आपकी ट्रायंगल, जो कि 5 सेंटीमीटर की लाइन थी। स्टेप्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि मेक बेस लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या था कि कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री एट वाई, वाई के ऊपर मैंने 60 का एंगल बनाया। तीसरा, ओपन कंपस 5 सेंटीमीटर एंड पुट एन आर्क एक्स जेड, ये वाली जो आर्क आपने लगाई। चौथा पॉइंट क्या है, ज्वाइन x with z to get x y z, and that's it for this question। मेरे पास ये भी हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद हम चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस पे। कहता है if 2 sides of the length are 5.7 and 7.5 and angle to opposite of length 7.5 is 105। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये वाली लाइन के ऑपोजिट एंगल है, यानी आप ये कह लीजिए अगर ये वाली वो साइड है, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, इट्स मीन ये वाली साइड बेस नहीं होगी, ये वाली साइड बेस नहीं होगी। बेस क्या होगी 5.7। हम एक काम करते हैं 5.7 की लाइन लगाते हैं जी। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने ये 5.7 की लाइन लगा दी, इसका नाम मैंने रख देता हूँ AB मान लीजिए। अब कहता है क्योंकि हमने इस लाइन के ऑपोजिट में एंगल बनाना है, यहाँ पर वो कितना 105, तो वही काम करते हैं। सबसे पहले मैंने कंपास बनाई, हाफ सर्कल। अब देखिए पहला एंगल हो गया 60, अगला एंगल हो गया 120,
अब 120 और 60 का हाफ में तो 90 आता है। हम अगेन एक यहां पे लगाया, एक हमने यहां पे लगाया, तो मेरे पास 90 की लाइन ये आ गई, इस तरह से ये आ गई 90 की लाइन। अब उसके लिहाज से 90 का और 120 का जो हाफ है बेटा, 90 और 120 का हाफ इस आपका हो गया कितना, 120 डिग्री, 105। तो ये आपका 105 की लाइन है जिसको मैंने ज्वाइन कर दिया, दैट इज 105, जो कि आपका 90 का और 120 का हाफ था, 105। अब लास्ट पॉइंट है जो आपने लगानी 7.5 की लाइन। अब आप यहां पे देखिए, ये 7 है और ये 7.5 मैंने ओपन की कंपास यहां तक। तो जब आप इसको मैच करते हैं इस पॉइंट के साथ, तो ये जो कटिंग हुई है, इस कटिंग को आप यहां पर मिला देंगे, तो देखिए ये आपके पास लाइन आ गई 7.5। इसे कह देते हैं हम C। अब इसका प्रोसेस लिखेंगे कि नंबर 1, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। उसके बाद कंस्ट्रक्ट एंगल 105 डिग्री एट वर्टेक्स A। तीसरा आपने क्या करना है, मेक अपोजिट साइड BC ऑफ 7.5 सेंटीमीटर to 105 degree angle with an arc 7.5 सेंटीमीटर। एंड चौथा क्या आपका ये वाला पॉइंट बेटा, ज्वाइन C with B to get triangle ABC। That's it for this question। उसके बाद लास्ट पे चलते हैं बेटा। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस कॉज। द लास्ट क्वेश्चन इज, if two sides of length 6.1 and 3.58 are given and 3.8 के सामने वो आपका 30 का एंगल है, तो देखिए 6.1 हमें क्या बनानी पड़ेगी, बेस। ये देख लीजिए आप, मेरे पास आ जाएगा 6.1। अगर मैं बनाता हूं यहां पे, तो इसे मैं क्या देता हूं A, इसे क्या देता हूं B। अब एंगल बनाना पड़ेगा मुझे A पे, क्योंकि ऑपोजिट साइड यहां पे आएगी। तो डेफिनेटली मैं करता हूं वही काम, हम हाफ सर्कल बनाते हैं। याद रखिए द वेरी फर्स्ट एंगल इज 60। अब देखिए 30 का बनाना, 30 क्या होता है, 60 और 0 का हाफ, ये एंड ये। तो ये जो आपका एंगल आया है इसको मैं मार्क करता हूं और इस तरह से लाइन बन गई। ये क्या आ गया, 30 प्लस 60 का हाफ, सॉरी 0 प्लस 60 का हाफ, दैट इज 30 डिग्री। अब देखिए ऑपोजिट साइड हमने ये बनानी थी, ये 30 का एंगल तो बन गया। ऑपोजिट साइड कितनी, 3.8। अब मैं ओपन करता हूं यहां पे, ये अगर आप देख सकें, ये 3.8 है और ये आपकी ये 0 लाइन है। यहां पे रख के मैंने कटिंग कर दी। इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इससे मिला देना है, दैट विल बी C। तो इस तरह से मेरे पास ये ट्रायंगल भी बन गई। आप लिखेंगे ड्रॉ बेस लाइन ऑफ 6.1 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या है, मेक 30 डिग्री एंगल एट वर्टेक्स A। A के ऊपर 30 का एंगल बनाया। तीसरा पॉइंट क्या आपका, मेक एन आर्क ऑफ 3.8 सेंटीमीटर टुवर्ड्स C। So triangle ABC is formed
in which angle 30 degree is opposite to BC or 3.8 centimeter. And that's the end of this exercise. Hope you guys understand. Inshallah, I will try my best to upload the remaining exercises, especially 10.2, in which we are going to deal median, perpendicular bisector, altitude and the angular bisector, जिनमें से हर साल बोर्ड में 8 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और इस दफा भी फर्स्ट एनुअल में भी मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट दोनों में आया था. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज. सी यू गाइज वेरी सून.